ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए। नाना जान, मुझे मम्मा की बहुत फिक्र हो रही है। अगर मम्मा को कुछ हो गया तो। ना खुशी बेटी, ऐसे नहीं बोलते। अल्लाह ताला पे भरोसा रख, खुदा सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा। नाना जान, सेल फोन दीजिए ना, मैं मम्मा के सेल पर ट्राई करती हूँ। ड्राइवर तुम गाड़ी तेज चलाओ। क्या हुआ? रिंग जा रही है। खुशी एक बार फिर ट्राई करो। जी। या खुदा मेरी बेटी को सलामत रखना। नाना जान, वो देखिए वहां पर। रोशन, ड्राइवर लेफ्ट में, लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट में। ज़ारा, ये ज़ारा की मम्मा की कार। ज़ारा, मम्मा, ज़ारा, मम्मा, ज़ारा बिटिया, मम्मा, ज़ारा, 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 मम्मा, ज़ारा। मम्मा। ज़ारा! मम्मा! ज़ारा कहाँ गई? ज़ारा! मम्मा! पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। नाना जान, मम्मा को कुछ हो गया हो। नहीं 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 खुशी बेटी, रो मत रो मत। ये भी तो हो सकता है कि ज़ारा यहाँ से वापस घर चली गई हो। ना ना रो मत, रो मत। बस बेटा। ज़ारा!
हाँ बिटिया। नाना जान, ये देखिए मम्मा की पायल। हाँ तो ये तो ज़ारा की है। इकबाल साहब, ये देखिए, ये गाड़ी के निशान देखिए, और ये यहाँ तक गए हैं सीधे। इसका मतलब है कि यहाँ कोई ना कोई जरूर था। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मुझे लगता है कि यहाँ कोई ना कोई अनहोनी घटना जरूर हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी खाई में। बस कुछ नहीं हुआ मेरी मम्मा को। खुशी शांत हो जाओ, खुशी शांत हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए इकबाल साहब, मैं सिर्फ ये निशान देख के अंदाजा लगा रहा हूँ। बाकी सही सही बात और सही सुराग तो कल सुबह होने पर ही पता चलेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पर कोई दूसरा शख्स जरूर मौजूद था। जिसका मैं पता लगा के रहूंगा। मालकिन, आप कहाँ गई थी? बेटा मैं खुशी को ढूंढने गई थी ना, पता नहीं हमारी बच्ची किसके कब्जे में है। अरे लेकिन खुशी तो वापस आ गई है। क्या? कहाँ है मेरी बच्ची? वो ज़ारा मेम साहब को ढूंढने गई है। बिंदिया, क्या कहती है तू? अरे अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी। मैं खुशी को ढूंढने गई थी, तू कह रही है खुशी ज़ारा को ढूंढने गई है। अब कही कि ज़ारा मुझे ढूंढने गई है। हाँ मालकिन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सचमुच खुशी ज़ारा मेम साहब को ढूंढने गई है। दरअसल ये सब उस डायरी वाले शख्स की चाल है। हाय अल्लाह, इसका मतलब है मेरी बच्ची ज़ारा की जिंदगी खतरे में है। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा, तू एक काम कर, मेरे लिए खाना गर्म करके मेरे कमरे में ले आ। बड़ी भूख लगी है बेटा। घर में इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और आपको खाने की पड़ी है। अरे बिंदिया बेटा, अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी, लेकिन घर में सबको सहारा देने के लिए कोई एक इंसान तो होना चाहिए ना, मजबूत, खाता पीता। तू जा ना, खाना जल्दी से गर्म कर ले। हाँ मालकिन, कुछ गिरा ना? हाँ, अब नहीं, बस मेरा इयररिंग गिर गया था। लेकिन इतनी जोर की आवाज। बिंदिया, तेरे कान आजकल बहुत ज्यादा बजने लगे, इलाज करवा ले अपना। ज्यादा होशियारी की ना तो इस नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे तुझे, समझी? चल जा यहाँ से। जी। मालकिन तो कह रही थी कि उनके कान की इयररिंग गिर गई, लेकिन उनके कान में तो दोनों इयररिंग लटक रही थी। कुछ गड़बड़ जरूर है। अब तो इन लोगों के वापस आने के बाद ही पता चलेगा आखिर माजरा क्या है। आ बेटा। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरी बेटी का? जी नहीं, हमारी सर्च टीम ने खाई की गहराई में जाकर छानबीन की है, लेकिन आपकी बेटी की डेड बॉडी नहीं मिली। डेड बॉडी? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी मम्मा जिंदा है। कुछ
कुछ हुआ मम्मा को? मम्मा ने मुझे वादा किया था वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, और मम्मा अपना वादा हमेशा निभाती है ना। कुछ नहीं हुआ मम्मा को, कुछ नहीं हुआ, मम्मा जिंदा है। उसको कुछ नहीं, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी से रिलेटेड कोई सुराग मिला है क्या? जी हाँ, दिखाओ। ये चप्पल, ये देखिए, सिर्फ ये मिला है। ये तो मम्मा की। जी हाँ, हल्के होने की वजह से झाड़ियों में फंस गए थे, लेकिन इसमें इंसान का फंस रहना नामुमकिन है। मुझे शक है कि आपकी बेटी खाई में गिरने से मौत हो गई होगी और वो नदी के बहाव में कहीं बह ना गई। नहीं, मम्मा को कुछ नहीं हो सकता, मम्मा को कुछ नहीं हो सकता, मम्मा जिंदा है। मम्मा, खुशी, मम्मा, खुशी मेरी बात सुनो, खुशी, मम्मा, खुशी मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ। हाँ बेटी, हाँ मम्मा यहीं पर हाँ है। बेटी, यही बेटी, तू मेरे साथ चल। खुशी, खुशी इंस्पेक्टर साहब मुझे ढूंढ लेंगे, तू मेरे साथ चल। नहीं खुशी, खुशी तुम मेरे साथ चल, तुम मेरे साथ चल। आजा बिटिया, ज़ारा को बिना लिए नहीं जाएंगे, तुम चलो, तुम गाड़ी में बैठो। इंस्पेक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं, वो बेटा तुम चलो, तुम गाड़ी में बैठो। बस 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 बेटिया, चुप हो जा, चुप हो जा, चल बैठ, तुम गाड़ी में बैठ जा, बैठ जा। इकबाल साहब, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। मेरे आदमी हर जगह तलाश कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। जैसे ही उसका कोई सुराग मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है? तुमसे वादा करती हूँ खुशी, तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। मम्मा का फोन बज रहा है, इसका मतलब मम्मा जिंदा है। फोन तो कहीं आसपास से ही बज रहा है, इसका मतलब मम्मा यही कहीं है। हुआ बिटिया? नाजर, क्या हुआ? मम्मा का फोन बज रहा है, मम्मा यही कहीं पर है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? लेकिन हमें जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक तो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैंने फोन ट्राई किया, मम्मा का फोन बज रहा है, किसी ने फोन काटा भी। इंस्पेक्टर साहब, आप आसपास के एरिया में पूछताछ करवाइए, शायद कोई सबूत। आप ठीक कह रहे हैं इकबाल साहब। कदम इधर आओ, तुम लोग की तरफ जाओ, आधे उस तरफ ढूंढो, ठीक है? और तुम इधर जाओ, मात्रे तुम उस तरफ ढूंढो, जाओ जल्दी। मालकिन,
मालकिन, ओह, तो गुल मालकिन ने इसे यहाँ छुपाया था। बिंदिया, तू तू यहाँ क्या कर रही है? मालकिन, मैं तो आपकी इयररिंग ढूंढने आई थी, लेकिन मुझे यहाँ ये मिल गया। अरे बिंदिया बेटा, ये क्या कर रही है तू? मालकिन, आपके साथ काम करते हुए मैं एक बात तो जान गई हूँ, इस दुनिया में हर चेहरे पर नकाब है। तू क्या कहना चाह रही है बेटा? मालकिन, आप चाहती थी ना कि ज़ारा मालकिन मर जाए? मैं? अरे बिंदिया बेटा, कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी। मैं ज़ारा को क्यों मारा? तू ऐसी बेवकूफी की बातें क्यों कर रही है बेटा? अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, ये तमंचा लेकर आपको मजार पर जाने की क्या जरूरत थी? वो मज़ार पे क्या है ना बिंदिया, बहुत लोग होते हैं ना, इसलिए सबकी सेफ्टी के लिए। रामखोर, गुल के ऊपर तमंचा तान रही थी तू? हाँ? सारी की सारी गोलियां तेरे हलक में ताक दूंगी, समझी? ये मुंह खुला ना तो यहीं से डालूंगी। मुंह बंद रखना। चल जा यहाँ से, निकल। अब तो ये स्विच ऑफ आ रहा है। किसी ने फोन स्विच ऑफ कर दिया लगता है। हो सकता है कि मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई हो या पानी में गिरने की वजह से बंद हो गया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रही हूँ, अभी फोन बज रहा था, किसी ने फोन काटा भी। कदम, कुछ पता चला? कुछ नहीं मिला वहाँ पे सर। लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं देखो बेटी, इकबाल साहब, मैंने आपसे कहा ना कि हमारे आदमी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही हमारे हाथ कोई सुराग लगेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? जाइए प्लीज। नाना जान, मैं सच कह रही कोई हूँ, बात नहीं बेटी, फोन लगा था नाना जान, किसी ने डिस्कनेक्ट भी किया था। अभी घर चलते हैं। Oh
अरे मिर्चो बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये वही है ज़ारा का कातिल। डायरी यही तो लिखता था। आज पकड़ा गया रंगे हाथों। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी ज़ारा के साथ जो कुछ भी किया उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। 1 मिनट नाना जान, इससे पहले पूछिए मेरी मम्मा कहाँ है? बताओ कहाँ है मेरी मम्मा? जवाब दो। मैंने पूछा कहाँ है मेरी मम्मा? जवाब दो। अरे आओ, इस तरह से आंखें फाड़ फाड़ के घूर के क्या देख रहे हो बच्ची को? अब क्या हमें मारेगा? हाँ? ये आदमी तो फिल्मों के विलेन से भी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। रानी जान, एसीपी रानी साहब आपके दोस्त है ना? आप उन्हीं को फोन कीजिए। अब ये सच पुलिस के सामने ही बताएगा। मैं अभी रानी साहब को फोन करता हूँ। मेरा मोबाइल कहाँ है? मेरे फोन से कर लीजिए। रानी साहब का नंबर है इसमें, लगा के देता हूँ। ये फोन जरा कॉम्प्लिकेटेड है। ज़ारा खान के मर्डर केस की तरह। जय हिंद रानी साहब। सीबीआई ऑफिसर विवेक विशाल here to investigate the murder case of Zara Amir Khan. लगता है सर ज़ारा के मौत के बाद जन्नत विला के लोगों को किसी पर विश्वास नहीं है। शायद आपकी बातों पर यकीन कर लें। बात कीजिए, लीजिए। हेलो। इकबाल साहब, इस केस की गंभीरता को देखते हुए हमने इसे सीबीआई के हवाले कर दिया है और विवेक विशाल इनके बहुत ही काबिल और दमदार ऑफिसर हैं। थैंक यू वेरी मच। इस तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। जी, एक मिनट। थैंक यू। जी रानी साहब, हाँ समझ गया। इकबाल साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सर जब तक असली कातिल नहीं पकड़ा जाता इस घर में मेरा कोई दोस्त नहीं, इकबाल साहब भी नहीं। जैन साहब, एंटर। मुद्दे की बात, ज़ारा खान का कत्ल किसने किया? ऑफिसर, इस सवाल का जवाब अगर हमारे पास होता तो आप यहां नहीं होते और कातिल सलाखों के पीछे होता। अमन आमिर खान। ज़ारा खान के बेटे। प्रॉपर्टी को लेकर ज़ारा खान के साथ काफी झगड़े हुआ करते थे आपके। ज़ारा खान की मौत के बाद उस प्रॉपर्टी पर दावा आपका कुछ मजबूत हो गया, राइट? एंटर। विवेक विशाल जी, मेरा अमन बिल्कुल बेकसूर है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह यह भी हो सकता है कि गुनहगार आप हो। मैं? अरे अब कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों? रिश्ते तो आपके भी कुछ बहुत अच्छे नहीं थे ज़ारा के साथ। ज़ारा खान की गैर मौजूदगी में खान इंडस्ट्री की ऑल इन ऑल आप ही थी, लेकिन उसके लौट के आने के बाद आपके पर उतर दिए गए, राइट? नो राइट सर, नो राइट ऑफिसर सर। मेरी नानी जान ने कुछ नहीं किया है, उन्होंने मेरी कसम खाकर ये कहा है। फैंटास्टिक। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, लेकिन बातों का क्या? लगता है आपको भी मेरी तरह फिल्मों का शौक है।
शौक तो मुझे सिर्फ एक ही चीज का है, गुनहगार के हाथों में हथकड़ी पहनाना। आज तक हर गुनहगार को कानून के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है मैंने। बहुत जल्द एक और होगा। ज़ारा खान के कातिल के चेहरे से नकाब हटने में और उसके हाथों में हथकड़ी पड़ने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी मम्मा मरी नहीं है, वो जिंदा है। आपको बस ये पता लगाना है कि वो कहाँ है और किस हाल में है, समझे आप? खुशी बेटा, ऐसी उलझी उलझी बातें मत कर बेटा, वरना इन्हें तुझ पर भी शक हो जाएगा बेटा। मिसेस गुल खान, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां मौजूद हर शख्स मेरे शक के दायरे में है। आप भी, आप भी, आप भी, भी, और यहां तक इकबाल साहब। क्या? यस, उसूल है बीवी का कि जब तक असली गुनहगार पकड़ा नहीं जाता, शक की सुई सब पे जानी चाहिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता, मैं यही रहूंगा इसी घर में, आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ। इसलिए जाके चैन की नींद सोइए, मुझे भी सोने दीजिए, सिवाय गुनहगार के। गुड नाइट। मम्मा, मुझे पूरा यकीन है इस नए ऑफिसर के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सच्चाई सब लोगों के सामने होगी और आप मेरे पास। अगर ज़ारा आंटी जिंदा है तो फिर खुशी हम लोगों से झूठ क्यों कह रही है? आई एम मिसिंग यू मम्मा, प्लीज वापस चली आइए ना, प्लीज। को बहुत मिस कर रही हूँ मम्मा। हेलो ज़ारा आंटी, number you have called is currently switched off. Please try again later. खुशी, खुशी क्या है खुशी? तो मैं और क्या करूं मैं? मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं है कि मम्मा मुझे छोड़कर जा सकती है। इसीलिए मैं फोन पर बात करके खुद को बहला लिया करती हूँ। मैं एक भी मम्मा के बिना नहीं जी सकती। मैंने पूरा बचपन अपनी मम्मा के बिना गुजारा है, अब मैं नहीं जी सकती मम्मा के बिना। बस खुशी, बहुत हो गया ये रोना। खुशी, ऊपर वाला तेरे साथ इतनी नाइंसाफी कभी नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन ज़ारा आंटी तेरे साथ होंगी। लेकिन उससे पहले खुशी, हमें उस अजनबी को ढूंढना होगा जिसने सब कुछ किया। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सीबीआई ऑफिसर बीच में कहां से आ गया। अमन बेटा, अब कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे, लेकिन अगर ये सीबीआई वाला बीच में से नहीं हटा ना, तो हम सब साइड में आ जाएंगे। सारा पैसा, सारी दौलत, जायदाद, सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। फूफी दादी, आपको अब भी प्रॉपर्टी की पड़ी? अरे अगर जरा सा भी 19-20 हो गया ना, तो हम सबके जान के लाले पड़ जाएंगे। अरे बेटा, गुस्सा क्यों हो रहा है? अब ऐसे में तो
एक ही रास्ता बचता है। क्या? तू लंदन भाग जा। अरे आप कभी तो समझदारी से बात किया कीजिए। अरे मैं लंदन अगर भाग गया तो सबका शक मुझ पे ही जाएगा कि मैंने ही ज़ारा खान को मारा है। वैसे बात तो तू बिल्कुल सच्ची कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि मैं तो चाहती हूँ कि किसी न किसी तरह से तू इस मुसीबत से दूर हो जाए। एक तो पहले खान इंडस्ट्रीज की इतनी हालत खराब है, उस पर से ये सीबीआई का लफड़ा। कौन है? मैं हूँ। मालकिन पानी। ये खाता आया था शाम को वकील साहब के यहाँ से। अरे कमबख्त मारी, शाम को मिला था लेटर और तू अब से रही है? हाँ? मालकिन क्या है? चिल्लाइए मत। गोली खाएंगी? आपकी तबीयत खराब है ना? मालूम है ना? तो फिर ख्याल रखिएगा। एक बार, बस एक बार ये मामला ठंडा हो जाए, फिर कमबख्त मारी बिंदिया तू भी वहीं जाएगी जहां ज़ारा गई है। क्या हुआ अमन बेटा? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है क्योंकि ज़ारा खान की मौत अननेचुरल थी, इसलिए जब तक केस सॉल्व नहीं होता ज़ारा खान की विल नहीं पढ़ी जाएगी। या अल्लाह, क्या हो रहा है? सारी मुसीबतें एक साथ ही आनी थी। पहले सीबीआई वाला, अब ये खत। अमन बेटा, ये सब कुछ तेरे साथ ही क्यों हो रहा है बेटा? फिक्र मत कीजिए फूफी दादी, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मेरे साथ कोई गलत क्यों करेगा? हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। तू जिसने गलत किया था उसे सजा मिल गई। ज़ारा ने गलत किया था तो ज़ारा मर गई। वैसे अमन बेटा, ज़ारा का मरना तो हम लोगों के लिए अच्छा ही हुआ ना? बस अमन बेटा, अब सोचना यह है कि वकील को तो हम कैसे भी करके संभाल लेंगे, लेकिन उस सीबीआई वाले का क्या करना है? खून को जोंक, मीठे को मक्खी और क्रिमिनल को वीवी ढूंढ ही लेता है। सर, चाय। काफी वफादार लगती हो उस घर की। जी। बहुत डर लगता है मुझे वफादार लोगों से। वफादार लोग जब बेवफाई करते हैं तो कयामत ढाते हैं। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। समझ तो मैं भी नहीं पाया हूं, लेकिन जल्दी ही समझ जाऊंगा इन पत्तों के जरिए। Oh my God! ऑफिसर सर, आपको भी कार्ड्स का शौक है? मुझे भी कार्ड्स खेलने का बहुत शौक है। मैंने फिल्मों में पत्तों से लोगों की किस्मत को बदलते हुए देखा है। इनसे किस्मत बदलती नहीं, ये पत्ते किस्मत बताते हैं। टैरेट कार्ड कहते हैं। फिर तो आप जरूर बता सकते हैं कि ज़ारा आंटी का खून किसने किया है। इसके लिए मैं 5 कार्ड निकालूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 5 ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस केस का एक
स्पेशल रिश्ता है। सो द वेरी फर्स्ट कार्ड। स्नेक। यानी कि सांप। सांप का मतलब है छल कपट। सांप अपनी खाल इतनी जल्दी बदलता है कि उसे पहचानना नामुमकिन हो जाता है। पट्टी वाला इंसान। इस इंसान की आंखों पर पट्टी है, मतलब यारों के इशारे पर चलता है, इसलिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे गुड मॉर्निंग बेटा। ये क्या हो रहा है? अरे अमन बेटा, आप कुछ कहोगे तो बुरा मान जाएगा, लेकिन देवी सर तो बहुत ही कमाल के इंसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये लोगों की किस्मत बताते हैं। किस्मत नहीं मिसेस गुल खान, कुंडली कहिए। मुझे लोगों की कुंडली में ज्यादा इंटरेस्ट है। ऑफिसर सर वो सब छोड़िए ना, पहले जो आप बता रहे थे उसे कंप्लीट कीजिए ना। इस कार्ड की एक और खासियत है, ये खुद कब क्या करता है इसे नहीं पता, क्योंकि इसकी आंखों में पट्टी बनी हुई है। इसीलिए अंधेपन में ये अपनों का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। देखना यह है कि इसका अंधापन इसे कहां तक लेके जाता है। अब तीसरा कार्ड। Oh wow, I love this card. Rose. गुलाब। गुलाब का काम है सबको अपनी खुशबू से महकाना, लेकिन अब गुलाब है तो उसका नाता कांटों से तो होगा ही। अपने हमें कांटों से भर देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, लेकिन बाकी के 2 कार्ड्स? वो अभी मुझे दिख नहीं रहे। शायद इस केस से कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनसे मैं भी अनजान हूं। बहुत जल्द ज़ारा खान का कातिल सबके सामने होगा और उसकी मौत की गुत्थी सुलझ जाएगी। बंद करो अपनी ये बकवास। मैं कब से तुम्हारा ये नाटक बर्दाश्त कर रही हूँ। खुशी बेटी, ऐसे क्यों कह रही हो? नाना जानी आदमी जब से आया है हर बार बस यही कह रहा है कि मेरी मम्मा मर चुकी है, जब मैं कल से कह चुकी हूँ कि मेरी मम्मा जिंदा है। मेरी मम्मा को ढूंढने के बजाय ये बैठे बैठे बकवास किए जा रहा है। खुशी बेटा प्लीज, अब कुछ कहोगे तो बुरा मान जाएगी बेटा, लेकिन ये बहुत ही काबिल अफसर है, मुझे पूरा यकीन है ये कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। देखो, तुम जो कोई भी हो, एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरी मम्मा जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे मेरी मम्मा का कातिल नहीं, मेरी मम्मा चाहिए, समझे तुम? खुशी, मिस्टर वीवी, मैं खुशी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। दरअसल उसने जो कुछ कहा वो नादानी में और बदहवासी में कहा है।